नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत सारे सीटों को हारी है। इस बार भाजपा को मात्र 240 सीट ही आ पाई है, जिसके कारण से भाजपा इस बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती। लेकिन इस बार चर्चाएं जिस सीट की सबसे ज्यादा हो रही है वो है फैजाबाद की लोकसभा सीट। फैजाबाद के लोकसभा क्षेत्र से अवधेश प्रसाद जो कि सपा के तरफ से खड़ा थे और लालू सिंह जो कि भाजपा के तरफ से खड़े थे। अवधेश प्रसाद सपा के तरफ से खड़े होने के बाद उनकी जो वोट आई है वो है 5,54,289। इधर लल्लू सिंह जो भाजपा की तरफ से खड़े थे उनको मात्र 4,99,722 वोट ही आ पाए और लल्लू सिंह 54,567 वोट से हार गए। यानी कि फैजाबाद के लोकसभा सीट से भाजपा वो 54,567 वोट से हार गई। देखिए, इस हार की उम्मीद भाजपा को थोड़ी भी नहीं थी, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता था कि हमने वो फैजाबाद के अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए हैं और राम मंदिर के नाम पे वो बहुत अच्छी खासी वोट आ जाएंगी और हम वो फैजाबाद की सीट से आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन जो रिजल्ट आई वो बिल्कुल वो विपरीत आई। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भाजपा वो फैजाबाद के लोकसभा सीट से हार गई है, आखिर कारण क्या है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इस 80 लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट पे जीत हासिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीट पे जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने 6 सीट पे जीत हासिल किए हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने 2 सीट पे जीत हासिल किए हैं। वहीं पे ASPKR पार्टी ने 1 सीट पे जीत दर्ज किए हैं और अपना दल पार्टी ने 1 सीट पे वो जीत हासिल किए हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्या कारण है, कौन सी ऐसी कारण है जिसके वजह से फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को हार मिले हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए राम पथ रोड, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, इस रोड का वो चौड़ीकरण किया गया। चौड़ीकरण इसलिए किया गया ताकि जो श्रद्धालु अयोध्या मंदिर में जाए वो आसानी से वहां तक पहुंच पाए। लेकिन इस राम पथ के चौड़ीकरण में 2200 दुकानें को तोड़ा गया, 800 मकान को तोड़ा गया, 30 मंदिर और 9 मस्जिद को भी तोड़े गए। 2200 दुकान को तोड़ा गया तो वहां पे दुकान से बहुत सारे लोग वो अपना रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन 2200 दुकान टूटने के बाद सारे की रोजी रोटी वो खत्म हो गई। 800 मकान को तोड़ा गया तो बहुत सारे लोग वो बेघर हो। 30 मंदिर को तोड़ा गया तो 30 मंदिर में जो पुजारी थे उनकी भी वो रोजी रोटी खत्म हो गई। और इस मंदिर के साथ साथ जितने भी लोग जो मंदिर पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर फूल, अगरबत्ती, धूप ये सब बेचा करते थे, उनकी भी वो रोजी रोटी खत्म हो गई। कहने का मतलब ये हो गया, एक रोड चौड़ीकरण करने के लिए बहुत सारे दुकान को तोड़ा गया, मकान को तोड़ा गया, मंदिर मस्जिद सबको वो तोड़ा गया। तो इस चौड़ीकरण में वो बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों का वो रोजी रोटी भी समाप्त हो गई। आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं अभी। इस वीडियो क्लिप में आप देख पाएंगे कि कैसे एक महिला वो विलक विलक करके अपना दुख को बयां कर रही है, क्योंकि उनकी मकान वो इस रोड चौड़ीकरण में तोड़ी गई। आप पहले यह छोटी सी वीडियो क्लिप देख लीजिए। आप भगवान का घर बना रहे हैं, उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। कोई भगवान नहीं खुश होगा। तुम लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होते। किसी गरीब को समझे, आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागे इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे। आपने यह छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे अयोध्या मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों मकानों को वो वहां पे तोड़ी गई। अयोध्या में एक व्यक्ति नाई का दुकान चलाते थे और उनकी दुकान को वो इस रोड की चौड़ीकरण में तोड़ दिया गया और उसे कहा गया कि सरकार उस नाई की दुकान तोड़ने के एवज में वो कुछ रुपया कंपनसेशन में देगी।
लेकिन वो नाई जो चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो हमें पैसा भी नहीं मिला है, और हमें जो है वो कहा गया था एक अलग से सेपरेट नाई का दुकान दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने जो है वो उसे एक सेपरेट नाई का दुकान नहीं दिया है। जब अथॉरिटी के पास वो नाई दुकानदार पहुंचते हैं तो उसे अथॉरिटी कहता है कि लगभग 20 लाख रुपया देने होंगे, तभी उस नाई दुकानदार को जो है एक सेपरेट दुकान दिया जाएगा। आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, ये भी आप वीडियो क्लिप देख लीजिए। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? मांग रखी है आपने पहले? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए? हाँ। तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे पापा ये लोग गए थे। टेंडर पे अपना बनवाना? पैसा लगा के बनवाएंगे, हाँ। उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के। अब जो गरीब वो पैसा कहाँ से लाएगा? जो 9,000 रुपये महीना कमाएगा वो 5,000 रुपये अगर इसका किराया देगा, 4,000 रुपये उसका बनेगा, तो वो अपने बच्चे पालेगा कि इसमें जो है 15-20 लाख रुपए अलग से फिर लगाएगा 15 लाख रुपए देने के बाद? हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हर 3 साल पे 25% बढ़ेगा? हाँ। ये देखिए यहाँ बिजली का बिल अलग से देना है। साथ में अयोध्या के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से अयोध्या मंदिर बनी और इसके आसपास जितनी भी जमीनें हैं वो सारे जमीन को जो है वो बाहरी लोगों को सेल किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बाहरी लोग जो है वो बहुत मोटा रुपया दे रहे हैं जमीन लेने के लिए, और उस जमीन पे बाहरी लोग जो है वो होटल को बना रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है वो दुकानें को लगा रहे हैं। अयोध्या के लोकल लोगों का जो है वो कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है। जितना भी विकास किया जा रहा है वो सारे बाहरी लोगों का ही विकास यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस बात की नाराजगी भी वहाँ के लोकल लोगों में देखा जा रहा है। साथ में लल्लू सिंह जो कि बीजेपी के वहाँ से कैंडिडेट थे, फैजाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर 400 सीट भाजपा लाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगी। यह बात जो है वो लल्लू सिंह ही कहे थे कि अगर 400 सीट भाजपा की आएगी तो भाजपा जो है वो संविधान को बदल देंगे। तो इस बात की गुस्सा भी जो है वहाँ के लोगों में देखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यूपी में बेरोजगारी है। जब भी वहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो वो वैकेंसी जो है वो पेपर लीक के कारण रद्द हो जा रही है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि फरवरी के महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम कराई गई थी, लेकिन 17 फरवरी के दिन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उस दिन जो है वो पेपर लीक हो गए, जिसके बाद से 24 फरवरी को जो है उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। इसके साथ ही यूपी में आरओ का भी पेपर लीक हो गया। 11 फरवरी को जो यूपी में आरओ का पेपर कराई गई थी, तो 11 फरवरी के दिन जो एग्जाम था उसका पेपर जो है वो 10 फरवरी को ही सारे लोगों के व्हाट्सएप पे आ गया था। यानी कि आरओ का पेपर जो है वो लीक हो चुका था 10 फरवरी को ही, और 11 फरवरी को एग्जाम था। तो पेपर लीक के कारण भी जो है वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और नाराज है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यह जो जानकारी हम आपको देने का कोशिश किए और हम आपको बताए हैं कि फैजाबाद में बीजेपी क्यों हारी है, यह कंटेंट आपको कैसा लगा, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।